हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। साथ ही हम यह डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एन अनडिफाइंड फिगर। मैथ्स की बाकी वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है इंटीग्रेशन का वो क्या है? टू फाइंड द एरिया of an undefined figure और कर्व। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमारे पास कोई सर्कल गिवन होता है तो हम सर्कल का क्या, हमारे पास ये एक डेफिनेट शेप है, हमें इसका एरिया पता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है तो ये भी एक फिक्स शेप है, हमें इसका भी एरिया पता है। लेकिन अगर हम ले लें लेट f of x be a नॉन नेगेटिव फंक्शन। हम एक नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब कि वो पॉजिटिव है मतलब हमारा जो फंक्शन है इस तरह से बढ़ता हुआ है। तो अगर इस तरह का हमारे पास फिगर हो गया तब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो लेट सपोज ये यहाँ पे इस x इक्वल्स टू a है वैल्यू, x कोऑर्डिनेट देख रहे हैं हम, और x पे ये जो पॉइंट है वो x इक्वल्स टू b तक है। तो ये जो बीच का शेडेड एरिया है, ये जो आता है, तो जब हम इंटीग्रेशन यहां से a से लेके b तक का हमारा जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तब हमें ये एरिया अंडर द कर्व, तो इस कर्व के नीचे ये जितना भी एरिया है यहां से यहां तक मैं नाम कर दूं ABCD, तो ये हमें इसका एरिया मिल जाता है। तो यही इंटीग्रेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है कि हम अनडिफाइंड, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, ये एक रैंडम ऐसा ही कोई भी कर्व था तो उसके नीचे का जो हमें एरिया ये हमें देता है क्या? इंटीग्रेशन। सो जब हम इंटीग्रेशन a to b f ऑफ x dx निकालेंगे, हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन था इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व। तो हमें डेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व कैसे करते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, और हम वो इंटीग्रेशन सॉल्व करके हम बता देंगे कि इस कर्व के ये जो इतना एरिया है ये कितना होता है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। इस लाइन एक्स एक्सिस और इन लाइन से जो घिरा हुआ हमारा एरिया होगा, हमें उसका एरिया निकालना है जो भी हमारा फिगर आएगा। तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये जो है हमारा फंक्शन है, तो इसको मैं y इक्वल्स टू के टर्म्स में लिखूं तो हो जाएगा 5x प्लस 7 अपॉन में 2। ये हमारा y हो गया है, ठीक है। y हमारा निकल गया है। तो अब हमें क्या करना है? हमें ग्राफ बनाना है इसका। तो ग्राफ बनाने से पहले हम जो टैबुलर फॉर्म में इसे निकाल लेंगे, हमारे x और y के वैल्यूज निकालेंगे। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 2 से 8 तक वेरी कर रही है, तो हम पहले ऐसे ही लेंगे, 2 के गैप के साथ ले लेते हैं, 2 4 6 और 8। अब जब x की वैल्यू 2 है तब y कितना होगा, तो वो हम इसमें पुट करके x की वैल्यूज को हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 8.5। जब x की वैल्यू 4 होगी तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 13.5। जब यहाँ पे 6 होगा तब ये हो जाएगा 18.5, और जब ये 8 होगा तो 23.5। आप कोई भी 3 पॉइंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 4 या 6 में से अगर कोई एक भी लेते तो भी चलता। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं पहले लेती हूँ ये 2 4 6 और ये 8। यहाँ रैंडमली मैं देख लेती हूँ कि हमारा 8.5 से स्टार्ट है, फिर 10.5, ये हो जाएगा 12 पॉइंट, ऐसे 2 के गैप के साथ 23 समवेयर मैं इधर ले लेती हूँ। तो 2 पे ये है 8.5, 4 पे ये हो जाएगा 13.5, तो इसका मतलब यहाँ कहीं। 6 पे ये है 18, और यहाँ पे यहाँ कहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारी लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी।
तो अब हमारा फिगर जो हमें फाइंड आउट करने बोल रहे हैं वो कौन सा है, ये लाइन एक्स एक्सिस, ये लाइन, और x इक्वल्स टू 2 कौन सी लाइन होगी, ये लाइन, और x इक्वल्स टू 8 ये लाइन। तो ये हमारी x इक्वल्स टू 2 हो गई, x इक्वल्स टू 8 हमारी x एक्सिस, और ये हमारा फंक्शन है जो y इक्वल्स टू f ऑफ x है। तो मतलब अब हमें किसका एरिया निकालना है, ये जो हमें एरिया मिला है, ये क्लोज फिगर जो हमें मिला है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट अगर आप ग्राफिकली बनाते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ में तो हमारे पास क्यूब्स मिलते हैं, हम उनको काउंट करके हम बता सकते थे उतना, लेकिन अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, रिक्वायर्ड एरिया कितना है, इंटीग्रेशन 2 से 8 तक हमें y dx को इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से 8 तक, y की वैल्यू हमने निकाली 5x प्लस 7 अपॉन 2 dx। यहाँ पे हमारा हाफ कांस्टेंट है, अब हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैं 5x, तो 5 कांस्टेंट है, 2 से 8 तक इंटीग्रेट करेंगे, अंदर बचेगा x dx, प्लस 7 हमारा कांस्टेंट है, 7 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट 2 से 8 dx। तो हाफ ऑफ 5 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई करेंगे 8 से 2 तक, प्लस 7 इंटू यहाँ पे x हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 2 से 8 तक, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये 2 कांस्टेंट है मैं बाहर ले रही हूं, सो 5 अपॉन 2, अंदर एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल, ये जो लिमिट है मैं फिर से बता दूं, ये जो लिमिट होती है सिर्फ वेरिएबल पे ही अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 8 माइनस 2, अपर लिमिट 8 माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा ये जो आंसर है हाफ ऑफ, इसको सॉल्व करने से इस पूरे का आंसर हमारा आएगा 150, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 192, इसका मतलब 96। सिंस ये एरिया है इसलिए हम स्क्वायर यूनिट हमें नहीं पता ये किसमें मेजर किया है, तो इसलिए हम इसको यूनिट से डिनोट करेंगे। तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले फंक्शन को टैबुलर फॉर्म में हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और उसका इंटीग्रेशन जहां से जहां तक हमें लिमिट दी होगी वहां से इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ जाएगा।